नाज़रीन ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सनाउल्लाह ज़ाहिद साहब, आखिरी सेगमेंट है, टाइम बहुत कम है, सिर्फ कंक्लूडिंग रिमार्क मुझे दे दें कि क्या एक वकील को पॉलिटिकल वर्कर की तरह बिहेव करना चाहिए? मेरे भाई, मैं जो बात पहले कर रहा था मैं उसी को मुकम्मल करना चाहता हूँ। नहीं, ये ऑर्डर पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। देखिए, मैंने उनसे भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, मजबूरी को समझें। जो बात मैं करना चाहिए मुझे इतना बता दें। मैं जो बात कर रहा था पहले उसको आप मुकम्मल होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2009 को ये कहा कि जो मलिक क़य्यूम साहब ने जो लिखे थे ऑर्डर्स विड्रॉ करवाए थे और प्रोसीडिंग्स विड्रॉ करवाई थी, और वो जो लेटर लिखा था वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, NRO वाइड एब इशू है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कंक्लूड करते हुए ये कहा था, देयरफॉर द फेडरल गवर्नमेंट एंड अदर कंसर्न्ड अथॉरिटीज आर ऑर्डर्ड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स to seek revival of the said requests, claims and status and proceedings. नुक्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब 2009 में ये बात कह चुकी है, फिर उसके बाद रिव्यू इसका खारिज कर चुकी है, फिर उसके बाद दरमियान में सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स में ये बात कह चुकी है, मुतफरक दरखास्तों पर ये बात कह चुकी है, तो हुकूमत अच्छा चले मान लिया मैं आपसे के साथ उन पर अमल दरामद नहीं कर रही। आप कह रहे हैं हुकूमत बदनीयत है। अच्छा सुने ना, आपका पॉइंट आ गया, टाइम नहीं है। के पासदार हैं, इसके पुश्तबान हैं, और वो हमेशा अपना वो किरदार अदा करते रहेंगे जिससे अदलिया की इज्जत और नामूस की हिफाजत हो, अदलिया की तौकीर पे इजाफा हो। आज आपने हमने आज भी तकरीर ना करें, अच्छा तकरीर ना करें, अब मेरी बात सुनिए। आज आपने अदलिया के वकार को ठेस पहुंचाई है, और ये वकील ही कह रहे हैं, ये वकील कह रहे हैं कि अदलिया के वकार को ठेस पहुंचाई। हुकूमत के जो तनहादार हसन निसार साहब, आपकी सरकारी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, एक सेकंड में हसन साहब से अलावा किसी वकील की ये बात नहीं है। हसन निसार साहब, मुझे बताइएगा, मान लिया कि हुकूमत अदलिया के फैसले नहीं मान रही है, तो क्या इसका मकसद मतलब ये होना चाहिए कि आप बाहर खड़े होकर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर अदलिया को सियासी बना दें, पॉलिटिसाइज कर दें, या एतजाज ऐसे जैसे वकील को जो कि अदलिया की बहाली के लिए जंग लड़ता रहे उसे गद्दार कहना शुरू कर दें? ये ठीक है जी? यही मैं हैरान कुन बात है ये कि किस बात को ये डिफेंड कर रहे हैं। कहना तो ये इनको चाहिए था कि हाँ शायद ऐसा ना करते तो बेहतर था, तो इतनी बहस की जरूरत ही नहीं। वकील का काम है अंदर बोलना, सड़क पे नारेबाजी पॉलिटिकल वर्कर का काम है। ये उस लेवल पे उतर के इन्होंने अपनी इज्जत अफजाई नहीं की, अपनी जगहसाई की है इन्होंने, कोई मतलब दे हैवंट अचीव्ड एनीथिंग। पॉलिटिकल वर्कर के साथ खुद को ब्रैकेट करके ये कानून के मुहाफिज से आई एम सरप्राइज्ड कि ये उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। अफसोस ना कह रहे हैं जी कि हम अदलिया के मुहाफिज हैं, अदलिया को हम जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे हर जगह। अदलिया के अहकामात पर अमल दरामद ना करें, वो वहाँ पर अप्रिसिएशन भी मांगें और वो नारेबाजी भी करें, ये तो कम अज़ कम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तरफ वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करें और वहाँ पर अदालत से बाहर निकल कर वो अपनी अप्रिसिएशन भी करें और करवाएं, ये तो वकील बर्दाश्त नहीं। यानी कि ये कह रहे हैं सियासत करेंगे, सड़कों पे फैसला कर लेते, हम इधर से नारेबाजी करते हैं, इधर से नारेबाजी, और आप यकीन करें कि मैं तो मुझे तो नहीं करेगा उसको तो देखना पड़ेगा। आप कम से कम तहजीब के दायरे में तहजीब के दायरे में ही रह के मैं बात कर रहा हूं। मुझे पता है तहजीब जितने आप लोग करते हैं ना, मुझे पता है सारी तहजीब। I refuse to talk to this gentleman because he has no manners even how to talk. आपको बड़े मैनर्स का पता है, जो आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के साथ हशर कर रहे हैं वो मैनर्स की बात करते हैं। I refuse to talk to this man. बात ये है कि इसका मतलब ये है कि सारे वकला बाहर आ जाएं, खड़े हो जाएं और एक दूसरे को गद्दार, चोर, डाकू बोले या गुत्तम गुत्ता हो जाएं। ये कानून की आप यकीन करें कि ये होने वाला था। कमर ज़मान कारा साहब और दीगर लोग वो ले गए वकला को, वहां से समझाया कि भाई ये मत करो, खुदा के वास्ते अदलिया का भी वकार रखो। ये बाहर निकल के ये जो कह रहे हैं ना पुष्ट पनाही करेंगे, पासदारी, सुप्रीम कोर्ट किसी के कांधे पे चल रही है क्या? ये कानून की पासदारी कर रहे हैं, ये आइन की पासदारी कर रहे हैं, ये तरीकेकार है। They are supposed to assist the court and they are assisting the court by नारे लगाने गद्दार, चोर, डाकू, डकैत, ये वो करें। इनकी इतनी हिम्मत होती आते उस कोर्ट नंबर 4 के अंदर 7 मेंबर सारी प्रोसीडिंग्स मैंने सुनी है, तो वहां खड़े होके आप एतजाज एहसन को बोलते हैं गद्दार, वहां खड़े होके आप मुझे पता है मैंने एतजाज साहब आपको अंदर कर हमें सारी हिम्मतें और हम पता है कि हम एतजाज साहब को इतनी हिम्मत थी तो कोर्ट नंबर 4 मेरा जो एतजाज साहब से रिश्ता और तल्लुक है, मुझे पता है कि मैंने एतजाज साहब को क्या कहना है। आप छोड़े ताल्लुक और इज्जत जो आपने बाहर दिखाई, मैं ये कहती हूं साहब मुझे पता है कि मैंने कितनी इज्जत करनी है और वो जानते हैं। नंबर 4 में खड़े होके ये नारे लगाते थे।
کیوں نہیں لگائے انہوں نے؟ اچھا ٹائم میرا ختم ہو گیا پروگرام کا. میرا اور اعتزاز صاحب کا رشتہ اور تعلق وہ نظر آ جی چلیں. اچھا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. شرمیلا فاروقی صاحبہ پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. حسن نثار صاحب نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا تھا, آپ کا بہت شکریہ. ثناء اللہ زاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ. کنکلوژن میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ ڈسکشن جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکی. ثناء اللہ زاہد صاحب جو ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہے, جبکہ حسن نثار صاحب ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے طور پر ان سے ڈیفر کر رہے ہیں, اور شرمیلا فاروقی کا اپنا ایک موقف ہے حکومت کا حصہ ہونے کے ناطے. کنکلوژن آج کے پروگرام کا ناظرین میں آپ پر ہی چھوڑتا ہوں. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.